हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को इस वीडियो में आपकी बायोलॉजी के जितने भी इंपोर्टेंट डायग्राम हैं उन डायग्राम को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और पूरे तरीके से इस वीडियो में जो जो मैं बातें आप लोगों को बताऊँगा उन बातों को भी ध्यान से देखना। तो आज की वीडियो से आप लोगों के जो इंपोर्टेंट डायग्राम है, डायग्राम तो कवर हो ही जाएंगे, उसके साथ साथ में आप लोगों के जो भी इस डायग्राम से संबंधित जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे तरीके से डायग्राम को कवर करना या डायग्राम को समझना, तो आप लोगों को क्या काम करना है। आप लोगों को ये जो डायग्राम है, इन डायग्राम को कम से कम 2 से लेकर 3 बार आप लोगों को पहले खुद से बनाने हैं। 2 बार और 3 बार आप लोग इसको खुद से बनाएंगे और वो भी देख देख कर बनाएंगे। जब आप लोग देख कर बना लेंगे तो उसके बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसके बारे में जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद बिना देखकर आप बनाने की कोशिश करोगे तो आसानी से आप लोगों के ये बन जाएंगे, तो मैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि भाई यहाँ पर तुम इन ये जो डायग्राम है इन डायग्राम को देख लो, पेपर टाइम में इन डायग्रामों को तुम बना लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप इस चीज़ को विशेष कर ध्यान देना कि कौन कौन से डायग्राम है, उन डायग्रामों की प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर का डायग्राम है हमारा एक सामान्य परिपक्व भ्रूणकोश का 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय दशा दिखाते हुए चित्र बनाइए तथा निम्न भागों को नामांकित कीजिए। जैसे प्रतिमुख कोशिका है, अंड केंद्र की कोशिका है, ध्रुवीय केंद्रक है। ये तो आपको दिखा दें, ये आप लोगों का हो जाएगा क्या, ये आपका भ्रूणकोश है, ठीक है। क्या है ये, भ्रूणकोश। तो इस भ्रूणकोश में जो ऊपर की तरफ कोशिका है इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, इसी को प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। जो ऊपर दिखाया जा रहा होगा कैलाजाल एंड जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं निभागीय भाग। तो ये निभागीय भाग है। ये पोलर न्यूक्लियाई है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, ध्यान रखना। ये एक कोशिका है, इसको हम मादा युग्मक बोल देते हैं। ये सिनर्गिड्स है, इसको हम सहायक कोशिका बोलते हैं। और नीचे की तरफ फिलीफॉर्म एपेरेटस है, जो नीचे उंगली नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। और ये नीचे का भाग है माइक्रोपाइलर एंड, मतलब कि ये बीजांड द्वार है। तो इस तरीके से ये आप लोगों का डायग्राम है। इस डायग्राम के जो नाम है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। तो इंग्लिश में लिखना चाहो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, कैसे भी लिखें। लेकिन डायग्राम जब आप लोग बनाएं तो उस समय इस चीज़ का विशेष कर ध्यान देना कि जो डायग्राम हो साफ हो, स्वच्छ हो एंड काट पीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो भी आप नाम लिखें उनको साफ सुथरा लिख कर आना है ना। चलिए अगला है पराग कोश के परिपक्व। देखो परिपक्व का मतलब होता है विकसित, तथा स्फुटित। स्फुटित मतलब यहाँ पर है कि परागकोश फट चुका है। अवस्था का नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं। साफ साफ उसने मेंशन किया है कि आपको डिटेल में वर्णन नहीं करना, बस आप डायग्राम बना दो और डायग्राम में जो जो उसके नाम है उन नामों को आप लिख दीजिए। तो देखिएगा नामांकित, नामांकित का मतलब होता है नाम अंकित करने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आप लोगों का जो डायग्राम है ये स्फुटित डायग्राम है। और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पोलिन ग्रेन है, ठीक है। पोलिन सेक बोल दिया मैं आपको, बताते हैं पोलिन सेक के अंदर पोलिन ग्रेन है। पोलिन ग्रेन हम पता है किसको बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं जो हमारा परागकण होता है, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ यहाँ पर सेल्स वगैरह दे रखी हैं, तो इसे डायग्राम को देख लो अच्छे तरीके से और इसको बनाने की आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। ये स्फुटित परागकोश है। और अब बात करते हैं ये देखो पेपर में कई बार आ चुका है और 2022 में भी ये आया था, ये भी आपको शायद पता होगा। देखिए बीजांड की लंबवत काट जिसमें तरुण भ्रूण उपस्थित होकर नामांकित चित्र बनाइए। तो आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये हमारा द्विबीजपत्री भ्रूण इसके अंदर उपस्थित है और ये बीजांड का चित्र है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये प्लमल है, रेडियल है, केलाजा है, एंडोस्पर्म है, टेस्टा है, टैगमन है, माइक्रोफाइल एपिरेटस है। तो इस तरीके से आप लोग मतलब डायग्राम को देख पा रहे होंगे। नाम हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है रजुवर्ती बीजांड की अनुलंब काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ माइक्रोफाइल है, एम्ब्रियोसेक यहाँ पर ये रहा अंदर की साइड में, केलाजा ये रहा, फनल फ्यूनिकल ये रहा। तो ये क्या है, एक ही दिशा में है, ठीक है ना, एक ही सीध में है ये तीनों। पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन सब चीज़ें मतलब कि समान ही है। ये जो डायग्राम है ये उसका है जो अभी हमने पढ़ा था ना, बीजांड का। ऊपर की तरफ कैलाजा, एंटीपोडल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, इंटेगमन, एम्ब्रियोसेक, न्यूक्लियस। तो ये एक प्रारूपी आवर्तबीजी बीजांड का एनाट्रोपस की क्या है, ये डायग्राम है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम है, इसको आप धीरे धीरे करके स्क्रॉल करके देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों के, बना लेना इसको। अगला है ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये परागकण है, जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये परागकण की संरचना है, ठीक है ना। पेपर में परागकण की संरचना पूछी जाती है। तो ये बाहर का
ये बाहर का जो भाग है ना, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, बाह्यचोल, ठीक है ना। और जो अंदर वाला होता है उसको हम बोलते हैं अंतःचोल। ये वाला है ये ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये वाला कौन सा है, जन्म केंद्रक बोल देते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये दिखाई दे रहा होगा जन्म पोल है, ठीक है। और नीचे की तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेल न्यूक्लियस हैं। पेपर में पूछा जाता है कि जो ये है ना पराग नलिका में नर केंद्रक कितने होते हैं, तो बोलेंगे 2 नर केंद्रक होते हैं, ठीक है। बहुत आसान डायग्राम है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में बिल्कुल ना आए कि भाई कैसे डायग्राम कितना खतरनाक है। ये आपका शुक्राणु का चित्र है जो कि 2022 में भी पेपर में आया था। संरचना देख लो, नाम देख लो, ऊपर प्लाज्मा है, क्रोमोसोम, हेड, क्या क्या भाग दे रखे हैं, देख लो ध्यान से। यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में मिलता है, तो बताएंगे मध्य भाग में मिलता है। शुक्राणु की पूंछ क्या काम करती है, तरल माध्यम में गति करने का काम करती है, ये भी ध्यान रखना। अगला है महिला के एक पूर्ण विकसित ग्राफिक पट्टिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो ये रहा आपका, इस डायग्राम को बना देना, इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो बनाने की प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि देखो प्रैक्टिस ना करें आप लोग और अपने आप से बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपका मालाजन तंत्र है, मालाजन तंत्र देख लीजिए आप। यहाँ पर आप लोगों को सब चीज़ें मेंशन की गई हैं कि कौन सी जगह पर क्या काम होता है, कहाँ पर अंडाशय है, अंडाशय से फैलोपियन नलिका कहाँ पर है, निषेचन कहाँ होता है, टोटल चीज़ यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी को नलिका उच्छेदन बोलते हैं। ये रही हमारी नलिका उच्छेदन, कहेंगे ये रही। और एक होता है शुक्रवाहिक उच्छेदन, इसको वासेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। आपने नसबंदी नाम सुना होगा। अगर हम पुरुष में नसबंदी कराएंगे तो वासेक्टोमी बोलेंगे, महिला में नसबंदी कराएंगे तो ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्ट डिफरेंस को यहाँ पर कट करके यहाँ पर टाइटली हमने बांध दिया है। और इस वाले को देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि फैलोपियन नलिका जो है उस फैलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया है, जिससे कि शुक्राणु और अंडाणु जो है ना उनका निषेचन ना हो सके। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरक्षी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका प्रतिरक्षी है। इस प्रतिरक्षी के डायग्राम को आप अच्छे से बनाना, ठीक है ना। जो बॉन्ड है बॉन्ड को अच्छे तरीके से कर लेना। पेपर में 2 नंबर का आता है, बहुत ईजिली आप लोग बना पाएंगे, कुछ भी नहीं काम करना। पेपर में आ सकता है कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना किसके आकार की होती है, तो बोलेंगे अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होती है। अगला हमारा ये है बायोगैस। बायोगैस को भी तुम बहुत आसानी से बना पाओगे, बस तुम 2-3 बार देख के बना लो पहले। तीसरी चौथी बार जब आप इसे बनाओगे ना 2-3 बार पहले देख के बना लोगे, चौथी 5वीं बार बनाओ, फिर आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी। लेकिन पहले तुम बनाओ तो सही, पहले हथियार डाल दोगे कि सर हमसे डायग्राम नहीं बनना या हम नहीं बना पाएंगे, तो बेटा भूल जाओ, फिर पेपर तुम्हारा है, नंबर भी तुम्हें मिलने हैं, सब काम तुम्हें ही करना है, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छे अच्छे नंबर लेने हैं तो मेहनत करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये बायोगैस है, ठीक है। बायोगैस का डायग्राम देख लो अच्छे तरीके से, ऊपर वाला बना लेना, ये वाला बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है कि अगर मेल है तो ऐसा होगा, फीमेल ऐसा। यहाँ पर आपको दिखाया गया है सेक्स स्पेसिफाइड, मतलब हमें पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। अफेक्टेड इंडिविजुअल यहाँ दिखाया गया है, मैचिंग। और यहाँ पर मतलब तुम्हें दिखा रखा है, सिर्फ इसको देखेंगे, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके काम आएगा, लेकिन ये आपको मतलब कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। हाँ, इस वाले चार्ट को ध्यान से देख लेना, कुछ भी नहीं है इस चार्ट में, कुछ भी नहीं है इस चार्ट में। यहाँ पर एक वेक्टर डीएनए है, यहाँ पर एक फॉरेन डीएनए है। पहले हमने क्या काम किया, इनको हमने पहले काट दिया है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा। फिर मैं क्या काम करूँगा, इस वाले को इस वाले के ऊपर जोड़ दूंगा, तो ये दोनों ऐसे मिल जाएंगे। बन गया मेरा, क्या बन गया, समवाहक डीएनए मिल गया, आरडीएनए बन गया, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, आगे का डायग्राम क्या है हमारा। आगे हमारा है ये प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को आप क्या काम करेंगे, 1-2 बार इसका मतलब कि रिवाइज कर लेंगे, याद मत करना, रिवाइज कर लेना, हो जाएगा काम। अगले नंबर का आपका ये वाला है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। जो हमको मलेरिया रोग होता है ना, मलेरिया रोग इसी के कारण हो जाता है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जो हमारे ब्लड में, इसको भी आप रिवाइज कर लेंगे, बनाने की ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना। डीएनए को मोस्ट इंपोर्टेंट है, डीएनए की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करके जाना। डीएनए तो तुम आराम से बना ही लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी आप लोगों को। हाँ, ये हमारा है क्या है, ये अंडाणु, क्या है, अंडाणु है, तो अंडाणु को देख लो, अंडाणु को बना कर जाना, ठीक है। बहुत अच्छा है डायग्राम, और यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला हमारे को ये दिखाया गया है, परागण से संबंधित है कि एक पुष्प का परागण उसी पुष्प पर आएगा तो स्वपरागण, इस पुष्प का परागण इस पुष्प पर आएगा तो सजात पुष्पी परागण बोलते हैं, ठीक है। और एक पुष्प का परागण दूसरे पुष्प के वर्तिका पर जाएगा तो परपरागण बोलते हैं। बस इतना सा गेम है, क्या है, बस लो हो गए तुम्हारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आपको कुछ ही चीज़ों पर ज़्यादा तुम्हें जोर देना है, ठीक है, कुछ ही चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना है, सब पर नहीं, है ना। तो आप आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखो मैंने इसमें वैसे 18 दिखाए हैं,
डायग्राम जो है, लेकिन मेरे दिमाग से सिर्फ और सिर्फ अगर तुम इसमें से 12 भी बना लोगे ना तो तुम्हारा काम चल जाएगा, जिसमें पुरुष जनतंत्र, स्त्री जनतंत्र, शुक्राणु, एक तो 3 ये हो गए, ठीक है। ये एक तो तुम्हारा सामने दिखाई दे रहा है भ्रूणकोश, बीजांड हो जाएगा। उसके बाद में आपका स्फुटित परागकोश हो जाएगा, ठीक है ना, एक ये हो जाएंगे। उसके बाद में आपका प्रतिरक्षी हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा, बायो रिएक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए आप लोगों के, प्लाज्मोडियम वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे 9-10 हो जाएंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी के जो हैं वो तो मतलब कि आपको रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है ना। चलो, इस तरीके से आपने देखा कि हमने बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं आसानी से हम इनको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। और कोई भी दिक्कत आती है आप लोगों को तो हमें बताइएगा, उसका भी हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम और आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे होंगे। इन डायग्रामों की आप वो अच्छे तरीके से देख लो, साफ़ सुथरे डायग्राम हैं, इनकी प्रैक्टिस और करके चले जाना, ठीक है। आप लोगों को ये दिखाई दे रहे होंगे, पुरुष जनतंत्र है और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। सभी डायग्राम हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये तो 2022 में ही आया था और देख लीजिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाइएगा। 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से ही हो जाएंगे, ठीक है। चलो, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।